दोस्तों थोड़ा सा बैकग्राउंड इग्नोर मारिएगा, थका हुआ हूँ इसलिए थोड़ा सा बैकग्राउंड आज उल्टा पुल्टा है, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। लेकिन वीडियो काफ़ी तगड़ी है। वीडियो में बात करने वाले हैं रोनाल्डो कैसे बिट्रे कर रही है अल नसर, बिकॉज द थिंग्स इन अल नसर इज़ नॉट गोइंग एज पर दी प्लान्स। मोर ओवर बात करने वाले हैं राफेल लियो टू FC बार्सिलोना। ये क्या नई कहानी पक रही है भैया, यहाँ साला निको विलियम्स नहीं हो पाया, गुंडोगान को बेचना पड़ रहा है और राफेल लियो टू बार्सिलोना। असलियत आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। द थिंग इज़ दैट इट कैन हैपन लेजिट, वी गोना टॉक अबाउट दैट एज वेल। कंसेलो की कहानी चल रही है अल हिलाल के लिए और मोहम्मद सलाह क्या फ्री ट्रांसफ़र होने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम डेली 7:30 बजे आपके लिए वीडियो लेकर के आते हैं। आप लोग पूछेंगे टाइम क्या हो रहा है, तो इट्स इसमें तो नहीं दिखेगा, लेट मी शो यू टाइम। एफर्ट के लिए लाइक मार दीजिए, सब्सक्राइब मार दीजिए, बट कर दीजिए यार, कर दीजिए। एनीवेज वीडियो को चालू कर दे बिना किसी देरी के। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब कैसे कहानी चल रही है यहाँ पे मोहम्मद सलाह फ्री ट्रांसफ़र की। तो कहानी कुछ ऐसी समझ में आ रही है दोस्तों कि मोहम्मद सलाह का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एंड होने वाला 2025 में। 2022 में इन्होंने जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था लिवरपूल के साथ, एंड उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ मोहम्मद सलाह बन गए थे दी हाईएस्ट अर्नर एट लिवरपूल। आफ्टर ऑल ऑफ दी थिंग्स विच हैज़ हैपेंड विद लिवरपूल एंड मोहम्मद सलाह इन द ईयर 2024, ऐसा समझ में आ रहा था कि मोहम्मद सलाह वॉज क्लोज टू जॉइन सऊदी अरेबिया, एंड सऊदी अरेबिया को वो ज्वाइन करने के लिए इसलिए तैयार थे क्योंकि सऊदी अरेबिया से अच्छा खासा जो है बिड लिवरपूल के लिए आ रहा था भाई। लेकिन लिवरपूल ने उस बिड को जो है वो थोड़ा सा ठुकरा दिया, बोले कि हम मोहम्मद सलाह को नहीं जाने देंगे। बट अब आप देखिए कि आपने क्या बेवकूफ़ी करी। द थिंग इज़ दैट लिवरपूल का साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है मोहम्मद सलाह का वो ख़त्म होने वाला 2025 में, ठीक है। अब 2025 में जो है वो मोहम्मद सलाह एज अ फ्री ट्रांसफ़र जाने के बारे में सोच रहे हैं, बिकॉज at the age of 32 Liverpool is also not willing to extend his contract, and secondly Mohamed Salah also wants to leave Liverpool. This is something which we all know. तो कहाँ एक साल पहले मेरे ख्याल से आपको लगभग 80 से 100 मिलियन मिल सकते थे फॉर मोहम्मद सलाह। आपने ज़िद करके उसको रुकवाया और अब अगले साल उसको जो है वो फ्री ट्रांसफ़र में जाने दोगे, विच इज़ अ वेरी बैड डील इन माई ओपिनियन, बट इट इज़ वॉट इट इज़। सो कहानी कुछ ऐसी समझ में आ रही है, अगले साल उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म होने वाला है लिवरपूल के साथ, एंड ही विल बी अ फ्री ट्रांसफ़र, एंड सऊदी अरेबिया की नज़र है टू ब्रिंग हिम इन एंड ऑफर हिम ह्यूज वेजेस सो दैट यूरोप में इधर उधर ना जा करके ही जॉइंस भाई साहब सऊदी अरेबिया। एंड इन माई ओपिनियन ही विल श्योरली जॉइन सऊदी अरेबिया। 2 रीजन्स, इस्लामिक कंट्री, मोहम्मद सलाह इस्लामिक आदमी, सेकेंडली खूब पैसा मिलने वाला है तो क्यों नहीं जाएगा भाई। तो मोहम्मद सलाह टू सऊदी अरेबिया मोस्ट प्रोबेबली अगले साल ऐसा फ्री ट्रांसफ़र आपको देखने को मिल सकता है। अगली खबर के ऊपर बढ़ जाए दोस्तों, और वो है कंसेलो का कि अल हिलाल के साथ क्या कहानी चल रही है। तो जाओ कंसेलो का जो है वो कहानी मैन सिटी में जो है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है। देर आर सिग्निफिकेंट नो ऑफर्स एट दी प्रेजेंट, आप कह सकते हैं, फॉर जो कंसेलो। नो बडी इज़ विलिंग टू बिड फॉर जो कंसेलो मैनचेस्टर सिटी में। ऑल दो बार्सिलोना की तरफ से थोड़ा मोड़ा जो है वो इंटरेस्ट है, बट वी ऑल नो दैट बार्सिलोना जो है वो भाई इस चीज़ को कंप्लीट करने के लिए बहुत टाइम लगाएगी, एंड दे आर ऑल्सो नॉट वेरी श्योर कि वो इस चीज़ को कंप्लीट कर पाएंगे भी कि नहीं कर पाएंगे। एंड फॉर दिस वेरी रीज़न मैन सिटी इज़ भाई साहब ओपन टू शिप जॉ कंसेलो इवन टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया में जो है वो अल हिलाल की तरफ से जो है वो एक ऑफ़र रखा गया है जॉ कंसेलो के सामने, एंड दैट ऑफर इज़ फॉर 16 मिलियन पर ईयर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट। नाउ दिस इज़ अ वेरी ह्यूज कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ प्लेयर लाइक जॉ कंसेलो। 16 मिलियन पर ईयर अर्न करने का जो है वो भाई अपॉर्चुनिटी अल हिलाल जो है वो भाई साहब दे रही है जॉ कंसेलो को। Although there's no significant reliable journalist quoting on this, but still there is something cooking between Man City and Al Hilal, where Man City wants to push Joao Cancelo to join Al Hilal on this transfer, जिसमें उसको उसके सैलरी तो मिलेगी, मैन सिटी को भी कुछ जो है वो पैसे मिलेंगे, and this is the reason why Man City is pushing for this deal to happen. Moreover, Man City also wants to seal the deal of गुंडोगान, और वो भी जो है वो सैलरी में स्पेस बचा करके गुंडोगान को अच्छी सैलरी ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं। Although all those who are wondering about गुंडोगान and Barcelona वाली डील, लेट मी टेल यू दैट डील विल बी डन श्योरली 110%। बट आपको अगर उम्मीद लगा करके बैठे हो कि बार्सिलोना कुछ पैसे कमाएगी उस डील से, तो आप उस उम्मीद को ना ऐसे कागज़ में लपेट करके फेंक दीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बार्सिलोना का ये जो ट्रांसफ़र होगा गुंडोगान बार्सिलोना टू मैन सिटी विल बी अ फ्री ट्रांसफ़र। भाई साहब क्या कर रही है बार्सिलोना की बोर्ड। एनीवेज आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अपॉन दिस टॉपिक जिसमें अपन डिटेल में बात करेंगे पूरी कहानी के बारे में। अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों,
दोस्तों, और वो है कैसे रोनाल्डो को बिट्रे कर रही है अल नसर। अल नसर के अंदर कहानी जो है वो बहुत ही गड़बड़ घोटाला चल रही है। प्रेसिडेंट जो है वो अल नसर के रिज़ाइन कर रहे हैं बिकॉज अदर मेंबर्स ऑफ द बोर्ड आर नॉट हेल्पिंग द प्रेसिडेंट टू एलिवेट द लेवल ऑफ अल नसर। प्रेसिडेंट के प्लान्स अल नसर के साथ कुछ ऐसे थे कि मैं जो है वो भाई अपने पॉकेट से पैसा निकाल करके लगाऊंगा और अल नसर को जो है वो एशिया की बेस्ट क्लब बनाऊंगा। आई सी थ्रू दी साइनिंग्स, जो भी आप बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स होना चाह रहे हो मैं अपने जेब से पैसे निकलवा करके जो है वो करूँगा। बट अपेरेंटली कुछ दो बोर्ड में मेंबर्स थे, कोई इटालियन आदमी था और एक कोई सऊदी अरेबिया का ही बंदा था। दे डू नॉट वांट दिस टू हैपन, और इसी के चलते प्रेसिडेंट ऑफ अल नसर हैज़ भाई साहब सबमिटेड हिज रेजिग्नेशन, और उन्होंने जो है वो रिज़ाइन कर दिया फ्रॉम द पोस्ट ऑफ अल नसर का प्रेसिडेंट। नाउ प्रेसिडेंट का जो है वो पोस्ट अब वेकेंट है अल नसर में। सेकेंडरी लुई कैस्ट्रो जो मैनेजर हैं उनको भी सैक करने की बातें चल रही हैं आफ्टर द नेक्स्ट गेम। अब ये सब चीज़ें तो चली रही हैं, अल नसर जो है वो एक भी अच्छी साइनिंग नहीं कर पाई है इस सीज़न में। आप दूसरे सऊदी अरेबिया के क्लब्स को देखिए, इधर उधर से उन लोग कुछ ना कुछ प्लेयर खरीद के लेकर के आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे सच में अल नसर की टीम को जो है वो अच्छे प्लेयर्स की ज़रूरत थी अगर उनको सऊदी अरेबिया की लीग में जो है वो कम्पीट करना है। बट उन लोग जो है वो बिल्कुल भी अच्छी साइनिंग ही नहीं कर रहे हैं, एक तरीके से मैं ये बोल भी सकता हूँ। अब इसी के चलते रोनाल्डो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है बिकॉज रोनाल्डो का कहना ये है कि इस टीम को अगर कुछ करना है तो मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, आई नीड द सपोर्ट ऑफ 2-3 इंटरनेशनल गुड प्लेयर्स, जो रोनाल्डो को नहीं मिल रहा है। एंड रोनाल्डो वॉज प्लानिंग टू इशू ए स्टेटमेंट अगेंस्ट अल नसर एज वेल, बट अल नसर के बोर्ड और रोनाल्डो के एंटोराज ने जो है वो मना किया उसको स्टेटमेंट्स पब्लिश करने के लिए, जिसके चलते अभी तक रोनाल्डो चुप बैठा हुआ है। लेकिन अब जो है वो भाई कहानी सर के पार हो चुकी है। प्रेजेंट इंटरनेशनल प्लेयर साडियो माने को जो है वो भाई साहब यहाँ पे अल नसर लोन में देने के लिए तैयार हो गई है अल इतिहाद को। अल इतिहाद इनका एक डायरेक्ट राइवल है जिसमें बेंजिमा खेलता है। बेंजिमा हैज़ पोटेंशियली आस्क्ड कि भैया मेरे को माने के साथ खेलना है, आप इस डील को जो है वो करिए कैसे भी। सो अल इतिहाद एंड अल नसर इज़ अबाउट टू रीच ऑन एन अग्रीमेंट फॉर द लोन ऑफ साडियो माने। मोस्ट प्रोबेबली लोन ही डील होगा जिसमें पूरी सैलरी अल इतिहाद देगी। रही बात यहाँ पे जो है परमानेंट ट्रांसफ़र की, तो वो शायद ना हो, बट देयर आर र्यूमर्स की ये ट्रांसफ़र तो होगा। वो लोन या तो हो सकता है या तो परमानेंट ट्रांसफ़र हो सकता है। तो अब रोनाल्डो के पास जो एकमात्र अच्छा इंटरनेशनल खिलाड़ी था वो भी जो है वो जाते हुए आपको नज़र आएगा अटैक में पर्टिकुलरली। अब इसके चलते रोनाल्डो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है कि भैया एक तो आप वैसी सपोर्ट नहीं दे रहे हो और जो सपोर्ट था उसको भी आप इधर उधर बेच दे रहे हो, दैट टू अपने डायरेक्ट राइवल को। द फैंस आर ऑल्सो वेरी सैड बिकॉज other clubs like Al Hilal, Al Ittihad are progressing hard, मतलब progressing very well to get शोहरत in Saudi Arabia, but Al Nassr is not doing anything of such kind. एंड बेंजिमा, नेमार, ये ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी मांग पूरी करी जा रही है, और रोनाल्डो को एज दी प्रोजेक्ट का हेड या फिर प्रोजेक्ट का फेस फिगर लाया गया था सऊदी अरेबिया में, जिसके चलते ये सऊदी अरेबिया में फुटबॉल का ट्रांसफॉर्मेशन आया। उस रोनाल्डो की ही बात नहीं मानी जा रही है, बाकी जो रोनाल्डो को फॉलो करके आए बंदे उनकी बात मानी जा रही है। इसके चलते रोनाल्डो काफ़ी ज़्यादा उदास है कि मैं आया, मैंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, मेरी टीम की जो है वो भलाई नहीं कर रही है सऊदी अरेबियन फुटबॉल की जो है वो पूरा ये पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, लेकिन जो दूसरे प्लेयर्स मेरे को देख करके आए उनकी टीम्स का भलाई हो रहा है। तो रोनाल्डो इज़ एंग्री, अल नसर इज़ इन शैम्बल्स, प्रेसिडेंट रेजिग्नेशन दे दिए हैं, प्लेयर्स क्लब छोड़ करके जा रहे हैं क्योंकि पैसों की जो है वो कुछ कमी वगैरह आ गई है। दिस इज़ दी स्टेट ऑफ अल नसर राइट नाउ। खैर अगली खबर के ऊपर बढ़ जाते हैं दोस्तों, और वो है राफेल लियो की असलियत बार्सिलोना में। सो आउट ऑफ नोवेयर ये खबर निकल करके आई, एंड ये खबर मैं बता रहा हूँ आउट ऑफ नोवेयर तो नहीं, एक इंटरव्यू था डैको का जिससे ये खबर निकल करके आई। सो डैको से ये पूछा गया कि निको विलियम्स क्यों नहीं आया बार्सिलोना में, तो डैको का कहना ये था कि आई वांटेड टू ब्रिंग निको विलियम्स इन बट ही हिमसेल्फ डिड नॉट वांट टू जॉइन एफसी बार्सिलोना, सो व्हाट कैन आई डू। तो फिर उससे पूछा गया कि कोई और प्लेयर आ सकता है बार्सिलोना, तो ही साइड यस आएंगे, प्लेयर्स आएंगे अभी भी बार्सिलोना में। ट्रांसफर विंडो को ज़्यादा टाइम बाकी नहीं है और तुम इनकी उड़न खटौली देख लो, साले लोग कितना उड़ रहे हैं हरामी लोग। एनीवेज टॉकिंग अबाउट राफेल लियो की कहानी, जॉन लापोर्ता है सैड, मतलब
rumors आ रहे हैं, I don't know if he has said or not, but we know that Joan Laporta is a fan of Rafael Leo. He has said that I'll do impossible to भाई साहब make this deal happen, Rafael Leo to FC Barcelona, because I want a big signing. वो big signing इनके माइंड में निको विलियम्स की थी because of obviously the upcoming presidential elections, but निको विलियम्स की डील नहीं हो पाई, तो he is going all in for Rafael Leo. Talking about Rafael Leo is open to join FC Barcelona because he wants to make this career switch and join a big club like FC Barcelona. Barcelona is looking forward to भाई साहब sign a new winger and a new fullback. They are not looking अभी at this moment एक pivot के ऑप्शन में, लेफ्ट विंग के ऑप्शन में they have sorted कि भैया राफेल लियो होना चाहिए. ये जॉन लपोर्ता की मांग है, ठीक है. द डील ऑफ राफेल लियो टू FC Barcelona will cost Barcelona 90 million, but as per some reports, AC Milan is also interested in some of the important players of FC Barcelona. Now, who will be these important players and will FC Barcelona be able to sell these important players or not? ये देखने वाली बात होगी. Will these important players be Gavi, Araujo, Pedri? तब तो मेरे को नहीं लगता कि बार्सिलोना बेचेगी, but if they may be Frankie de Jong, फरहान टोरेस या फिर लेवेंडोस्की और या फिर कोई भी, तो मेरे ख्याल से बार्सिलोना एक बार सोचेगी बेचने के लिए राफेल लियो के लिए. द ओनली वे दिस डील कुड हैपन इज विथ एन एक्सचेंज ऑप्शन प्लस कैश वाला कहानी, कि मतलब राफेल लियो दे दो और यहाँ से तुम एक प्लेयर प्लस कुछ कैश ले लो. ऐसे ये डील जो है वो हो सकता है, क्योंकि बार्सिलोना 90 मिलियन तो भैया इन एंड आउट पूरे तरीके से नहीं दे पाएगी. सैलरी तो रजिस्टर कर नहीं पा रहे हैं, सबसे पहली बात, ठीक है. Now secondly, this is the dream of Laporta which I am talking about, Rafael Leo. He wants to make this happen. बट क्या सपने पूरे होते हैं? अगर तुम बार्सिलोना वाले हो तब तुम्हारे नहीं होते हैं. रियल मैड्रिड वाले होगे तो धीरे से हो जाएंगे, लेकिन बार्सिलोना वाले हो तो नहीं हो पाएंगे. तो सपने तो राफेल लियो के ये कर रहा है और बोल रहा है कि आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू मेक दिस डील हैपन. बट इन रियलिटी देयर आर ओनली 2 पोटेंशियल ऑप्शंस जो मेरे नज़र में बार्सिलोना जो है वो बाय कर सकती है. एक है किंग्सली कोमन, हमने बहुत बार इसके बारे में बात किया, बायर्न का विंगर पोटेंशियली लोन में आएगा. एंड सेकेंडली फेडरिको चिएसा हु वाज लिंक्ड विथ टॉटेनम बहुत ही हैविली, बट पता नहीं इंटरेस्ट कूल डाउन हो गया है. एंड फेडरिको चिएसा का जो है वो एजेंट ने अपने प्लेयर को जो है वो बार्सिलोना को रिकमेंड किया है. अब देखो पोटेंशियल कहानी जमाई जा रही है फेडरिको चिएसा और किंग्सली कोमन के बारे में. बट इफ़ Barcelona get the money, if Barcelona get everything sorted before this transfer window ends, I am pretty much sure that Joan Laporta will surely go for Rafael Leo because he wants to sign him and एक स्टेटमेंट साइनिंग करना चाह रहे हैं वो राफेल लियो के नाम पे, because presidential elections is close and after the failure of Nico Williams to FC Barcelona, he wants to win the hearts of FC Barcelona के फैंस. खैर ये वीडियो आज की दोस्तों, मैं मिलता हूँ कल, थोड़ा सा नींद में हूँ लेकिन वीडियो आनी थी तो आनी थी. मिलता हूँ कल नेक्स्ट वीडियो में. शेयर पीस, जय हिंद, वंदे मातरम. डीएनए भरा है खून में, फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से. फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ.